हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान हैं कापरेन निवासी साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार और राजस्थानी में भी ये अपनी कविताएं लिखते हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। इनसे हम साहित्य से जुड़ी बातें और समाज को ये साहित्य के रूप में क्या देना चाहते हैं, आइए हम बात करते हैं देवकी दर्पण जी से। देवकी दर्पण जी एक गांव से आते हैं, लेकिन साहित्य में इन्होंने आज जो अपनी पहचान बनाई है और कई इनकी जो पुस्तक रचनाएं हैं वह प्रकाशित भी हुई है। हम इनसे बखूबी इनके बारे में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। देवकी जी, आपका हमारे स्टूडियो में आए, आप बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवकी जी, आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं और साहित्य के प्रति आपका लगाव कैसे बढ़ा? जी, साहित्य में मेरा लगाव वैसे तो कवि सम्मेलन के माध्यम से हुआ जी। बात तो मूल में ये रही कि कवि सम्मेलन को ही नहीं जानते थे, लेकिन जब घर के सामने से तेजा जी के मेले का वो समय चल रहा था और कापरेन में तेजा जी का मेला चल रहा था, उसमें कवि सम्मेलन था। लोग जीबे भर के जा रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि सम्मेलन है तो बात पते की सीधी बात जो उस समय की समझ की थी तो यही थी कि भाई कुछ जीव ना होगा सम्मेलन। इसीलिए हम पिताजी से आज्ञा ली, पिताजी ने कहा होया, तो गए और वहाँ देखा कि मंच पर मंच भरा हुआ है और कवि हैं, कवियत्रियाँ हैं, और उन्होंने उस वक्त मतलब बाबू बंजारा जी थे उसमें, और बाबू बंजारा जी ने एक गीत गाया था, मारा पप्पू का भाई जी। उस गीत को मैंने सुना और मन में आया कि हम इस तरह से हम भी लिख सकते हैं। वहीं से उस कविता के बीज पड़ गए। देवकी जी, आपकी शिक्षा कहाँ हुई? जी, मेरी शिक्षा गांव में हुई। मैं रोटेदा गांव है मेरा, और उसी गांव में पहले प्राइमरी स्कूल में पढ़ा और फिर मिडिल स्कूल में पढ़ा, और उसके बाद में कापरेन पढ़ा, और कापरेन के बाद फिर एक समय ऐसा भी आया वो पढ़ाई छूट गई, और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई करना शुरू किया और BA तक वो परीक्षा पास की। देवकी दर्पण जी, आप एक किसान परिवार से आते हैं। किसान परिवार मतलब हर कोई समझ सकता है कितना मेहनती होता है, लेकिन साहित्य के जो बीज आप में पड़े, ये इतना आप में इतना विस्तृत दृश्य कैसे नजर आया? इसके मूल में ये है कि भले ही मेरी वो सोच शुरुआत में मतलब कवि सम्मेलन की हाथ से उस तरह से लोगों को रिझाने की रही हो, बाद में लेकिन मेरे साहित्य गुरु CL सागला साहब, जो वहीं अपने टाकरवाड़ा बूढ़ादीद के पास में हैं, दिल्ली से अवार्ड उनको प्राप्त हैं, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने साहित्य के जो गुरु थे वो मुझे सिखाया कि साहित्य ये होता है, और वहीं से साहित्य लिखने की शुरुआत हो गई, और उन्हीं के जरिए मेरी पहली पुस्तक आई। मैंने कई लोगों से सुना है कि सागला साहब ने कई साहित्यकारों को अंकुरित किया, मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ। मेरे तो मतलब पुलंदे कविताओं के जो मैंने जो लिखी और उन कागज़ों को मैं उनके पास भेजता था, तो वो निस्वार्थ भाव से अपना खुद का लेखन छोड़ करके मेरे लेखन को देखते थे और मुझे प्रेरित करते थे। देवकी जी, वास्तविक प्रेरणा जो साहित्य के क्षेत्र में आपकी पड़ी, वह किन किन साहित्यकारों का उसमें रोल रहा? जी, मुख्य रूप से आदरणीय CL सागला साहब और दूसरे मुकुटमणि राज जी, दोनों को मैं साहित्य गुरु मानता हूँ। आपकी ही प्रेरणा रही
उस कवि सम्मेलन के पहले मंच पर मुझे लाए तो आदरणीय मुकुटमणि राज जी थे, और काव्य गोष्ठियाँ और जो सारा मेरा मतलब साहित्य देखा वो सी साकला जी थे। उसके बाद जब हम यहाँ शहर में आए तो यहाँ आदरणीय जितेंद्र जी निर्मोही, विजय जी जोशी, माता जी कमला जी कमलेश, ऐसे कई चेहरे हैं। आदरणीय गोरख जी प्रचंड हैं, आदरणीय प्रेम जी शास्त्री हैं। तमाम लोगों से हमारा परिचय हुआ और धीरे धीरे ये साहित्य गतिविधियाँ जो कोटा में होती थी, हम गांव से कहीं दूर, तो उन गतिविधियों में हम भाग लेने लगे और सब लोग हमें जाने लगे। आपने किस विधा में लिखा अब तक और कितना लिखा? जी, आमतौर पर कवि सम्मेलन जहाँ से शुरुआत हुई थी तो वहाँ प्रत्येक कवि लगभग एक ही विधा का होता है, लेकिन हमारे जो CL सागला साहब गुरुजी थे तो उनका विस्तृत सोच थी कि उन्होंने कहा कि गद्य भी हमें लिखना है, पद्य भी हमें लिखना है, और विशेष तौर से राजस्थानी में लिखना है। तो राजस्थानी में संस्मरण भी हम ही लिखेंगे, रेखा चित्राम भी हम ही लिखेंगे, कहानी भी हम ही लिखेंगे, लघु कथा भी हम ही लिखेंगे, और लेख भी हम ही लिखेंगे, आलेख भी हम ही लिखेंगे, और समीक्षा भी हम ही करेंगे। ये सब कार्य हमें ही तो करना है, तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे और हमें भी आगे बढ़ना है। बिल्कुल। देवकी जी, आपकी जो पहली पुस्तक थी साहित्य की, वह कौन सी थी और कब प्रकाशित हुई? ये मेरी पहली पुस्तक 2006 में अमृत को दोरो नाम से प्रकाशित हुई है, जिसमें साकला साहब की भूमिका है, आदरणीय मुकुटमणि राज जी की भी भूमिका है, आदरणीय जितेंद्र निर्मोही जी की भूमिका है, और मधुकर जी गौड़ जो बम्बई के हैं उनकी भी इसमें भूमिका है। देवकी जी, इस पुस्तक में ऐसा क्या आपने समाज को दिया है? इस पुस्तक में श्रृंगार गीत भी हैं, हमारे सामाजिक गीत भी हैं, इसमें बहुत सारी रूढ़ी परंपराओं के गीत भी हैं, जो सारे गीत अपनी राजस्थानी भाषा में हैं। देवकी जी, आपने मंच पे सबसे पहला काव्य पाठ कब किया था? मेरा सर्वप्रथम काव्य पाठ बूढ़ादीस जिला कोटा, बूढ़ादीस सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। उस धरती धरा पर आदरणीय मुकुटमणि राज जी के मंच पर मेरा पहला कविता पाठ हुआ, और मुझे आज भी फक्र है उस बात का कि जिस दिन मैंने वो कविता पाठ किया था, पूरा ग्राउंड और ग्राउंड से बाहर जो बाउंड्री थी, बाउंड्री पे बैठे लोग सारे हिल गए थे। देवकी जी, आप उसी रचना को हमारे दर्शकों को सुनाए कि वह कौन सी रचना थी जो आपने बूढ़ादीस सूर्य मंदिर प्रांगण में दर्शकों को सौंपी। उस रचना के कुछ अंश बिल्कुल बहुत पुराना गीत है, शुरुआती गीत था, इसलिए उसके कुछ अंश हैं। मुझे जितना आपको याद है उतना सुनाए आप। एक हमारे यहाँ परंपरा है कि विवाह के बाद पति को संक्रांति के लिए बुलाया जाता है, वहीं से, और ये एक जो महिला है उसका पति तो संक्रांति पे आया ही नहीं, सबके आ गए। वहीं से एक गीत था, मत टाल जो जी पिया सक्रियात था सुमान आशा गणी जी, मत टाल जो है जी, मत टाल जो जी पिया सक्रियात था सुमान आशा गणी, रूसो मत है जी, रूसो मत कर लो प्यार जन्म भर रहूंगी ऋणी, आग्यो बीन ममता को चंद्र कला को, गणी ही मजा का कर बर कमला को, आज आ जाव गो गुजरा की शिमला को, यान पुग्यो पड़ोसी की छोरी बिमला को, बाट नाले चेथा की जणी पिया था सुआसा घणी जी, बात नाले चेथा की जणी पिया था सुआसा घणी, मत टाल जो जी पिया सक्रियात था सुमान आशा घणी। देवकी जी, हिंदी साहित्य में भी आपकी पुस्तक आई है, और कौन कौन सी आपने मतलब हिंदी में साहित्य लिखा है? जी, मेरी उसके बाद ये अपनी माइड भाषा राजस्थानी की पुस्तक के बाद 2007 में मेघमाल नाम से हिंदी की पुस्तक आई।
इस पुस्तक में कई पद्य कविताएं हैं तो कई गद्य कविताएं भी हैं, जिसमें देशभक्ति की हैं, सामाजिक हैं और देश में फैलती विद्रूपता उस पर इसमें कई व्यंग भी हैं और कई कविताएं हैं। देवकी जी, जो आप इन पुस्तकों का प्रकाशन करवाते हैं, इसमें खर्चा इतना होता है। एक साहित्यकार जो समाज को कुछ देना चाहता है लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता, तो ये सब संबल कहाँ से मिलता है आपको? बस देखो, मतलब साहित्य में जब उतर गए तो वो कहते हैं ना कि जो अगर फूके आप ना चलो हमारे संग, तो हमारा तो क्षेत्र ही ऐसा है। सोच लिया कि हाँ, भले इसमें हमें आमद न हो लेकिन हमें साहित्य की सेवा करनी है। मिलता कुछ नहीं है, ये किताब छपवाने में 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, साधारण 120 पेज की किताब में। और मेरी किताबें हैं मोटी मोटी, उनमें मैंने 32 हज़ार रुपये का 100 प्रतियों का खर्चा भी भुगता है। अभी उन कृतियों का भी नंबर आएगा। तो बस सोच लिया कि नाम भी हो तो हो, नहीं हो, बस केवल समाज को अच्छा साहित्य देना है। देवकी जी, इसके अलावा और कौन कौन सी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई, वह दर्शकों को बताएं। जी, इसके बाद हम दोनों पति पत्नी ने मतलब मन बनाया यात्रा का, क्योंकि उसमें भी मेरी सोच अलग रही कि बाद में बूढ़े होने के बाद तो जब हाथ पैर ही काम नहीं करेंगे, चश्मा लग जाएगा, फिर यात्रा करने से क्या फायदा ठाकुर जी को चश्मा ऊंचा करके के देखने से। इसलिए मैंने सोचा कि यात्रा कर ले। तो उसी वक्त हमने मतलब राजस्थान की यात्रा भी की, गंगा सागर की यात्रा भी की, नेपाल की भी की, और इधर से मतलब अपने उत्तराखंड के चारों धाम कर लिए, अमरनाथ कर लिए, सब कर लिए। तो उसमें जो जो करते गए, वहीं से एक पहली कृति आई उस यात्रा वृत्तांत की, उसका नाम है काकरी गुंता पग। ये राजस्थानी कृति है और इसमें जा के इसमें केशवराय पाटन की यात्रा भी है, जिसमें वो पंचकोशी परिक्रमा होती है। हमने वृंदावन की 84 कोस यात्रा की पैदल, वो भी इसमें है। इसमें राजस्थान की यात्रा है और इसमें मतलब प्रयाग कुंभ है, जा के, और उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा है। जा की यात्रा हमने की, उसको राजस्थानी भाषा में गद्य में यात्रा वृत्तांत के रूप में वहाँ का भूगोल, वहाँ की संस्कृति, पहनावा इत्यादि इत्यादि जो आना चाहिए एक संस्मरण में, यात्रा संस्मरण में, वो सब कुछ इसमें है। इसके अलावा कौन सी पुस्तक और है आपकी जो? इसके बाद जहाँ से मेरी एक शुरुआत भी वहीं से हुई थी, क्योंकि एक मंदिर के पुजारी है वहाँ, रोज़ जब भाई साहब ने हमें समला दिया कि अब मंदिर में आपको जाना है, तो रोज़ एक नया भजन तैयार करते और वहाँ जाकर हारमोनियम और ढोलक के साथ गा देते। तो बहुत सारे भजन से ही शुरुआत हुई थी और भजन इकट्ठे हो गए, तो फिर मेरी एक अध्यात्म दर्शन के नाम से ये पुस्तक भजनों की भी आई। और इसके बाद पिताजी से, माताजी से और बहनों से, यहाँ तक भी यहाँ कोटा कार्यक्रम में आते थे, साहित्य में लोग कहते थे कि जो लोक कथाएँ हैं, लोकगीत हैं, उनको भी संरक्षण करने की जिम्मेदारी हमारी है, उन्हें भी हमें ही संरक्षित करना है। इसलिए कुछ तो पिताजी ने कही, कुछ माताजी ने कही, कुछ बहनों ने कही। उसके बाद नरेगा में जा कर के मैंने ये कहानियाँ इकट्ठी की और एक ये सबसे बड़ा दस्तावेज लोक कहानों का, क चकवा सुन चकवी, जो दूनियों पे पहले लोग कहा करते थे, अपनी माँ कहती थी, अपनी दादी कहती थी, वो लोक कथाएँ सबको इसमें समेटा है। ये 560 पेज का एक बड़ा ग्रंथ है, जो अभी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का तो पहला ग्रंथ ही है। बहुत खूब। इसके अलावा देवकी जी और किस विधा में आपकी पुस्तक आई? दूसरी पुस्तक जान जाति जान के नाम से, ये बहुत बड़ी पुस्तक, ये भी यात्रा वृत्तांत की पुस्तक रही है मेरी। और इसके बाद मन कर रहा था कि बाल साहित्य लिखूं, तो बाल साहित्य में आज वो परंपरा नहीं रही। मछली जल की रानी, हाथ लगाओ डर जाएगी, अपने बालक इससे कई अधिक बढ़ गए हैं, उनकी मेमोरी और ज़्यादा तगड़ी हो गई है। आज जो हम मोबाइल में नहीं कर सकते, अपने बच्चे कर लेते हैं। इसलिए अब उनको मछली जल की रानी है यही सीमित नहीं रखना चाहिए, उनको अब वो बाल साहित्य भी थोड़ा ऊंचा स्तर का देना होगा। इसलिए मैंने
ये दूसरी पुस्तक मेरी आई खोल पकेरू पाख। ये इसमें कई तरह के अलग अलग तरह के पक्षी हैं और एक एक पक्षी पर एक एक गज़ल है, बहुत बढ़िया। बाल गज़लें। और इसके बाद दूसरी बाल साहित्य की कृति जिसमें हमारे महापुरुष हैं, सभी महापुरुषों पर यह कृति हैं, ये भी बाल साहित्य की कृति है, ये भी राजस्थानी में है। और इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक जामन जाई, समग्र बेटियों पर। अपनी जो बेटी है, गांव में बेटों और बेटियों में कितना फर्क गिना जाता है, उससे लेकर के अंतरिक्ष की बेटी, कम से कम 100 तरह की 100 खिलाड़ियाँ बेटियाँ, उन पर कविताएं हैं। अपने कलेक्टर, RS, IPS अधिकारी, उन पर इसमें कविताएं हैं। मतलब इसमें कुछ भी नहीं छूटा, कुछ मान लो कोई भूलवश रह गया हो तो। देवकी जी, आप किसान परिप्रेक्ष्य से आते हैं, आपने किसानों की पीड़ा के संदर्भ में भी कई राजस्थानी गीत लिखे जी, है ना, आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, मैं किसान को लेकर के एक गीत आपके सामने रखता हूँ। जे कळकळता तावड़ाम डीलड़ो भड़साव छे, जे नत कही भारत खातर हाथ पाँव पड़साव छे, नाज उमराम मुठ्यासू जद कर सो रड़काव छे, तो ऊ की तप साधन त्यासू या धरती मुड़काव छे, हाथ जोड़ जी आग संकट खड़ो खड़ो रुखड़ाव छे, धन धन रे भारत का करसा जग तारा गुण गावे छे, धन धन रे भारत का करसा जग तारा गुण गावे छे, तू अभाव में जी बाळो छे गावा गावा बास कर, दरड़ा तो सारो का चौघण पण बर का की आस करे, अरे भाग में फाटी लिखी गोदड़ी पण में वठने कास करे, अरे कांदो रोटी खाज करने थू नत के बर्दाश्त करे, हर काया न अन्न देर नत के अमृत ढुलकाव छे, धन धन रे भारत का करसा जग थारा गुण गाव छे, पसर उम्र फड़को खाजा क दबड़ाई बरखासू, फसल उम्र फड़को खाजा क दबड़ाई बरखासू, तू नत नुई आस में जीतो लाड लडाया पर खासू, अन्न पड़ो तो चुग्या पखेरू ताड़िया तड़िया न घर कासू, होड़ा बूटा दंगी पाखा सब न खाई हर कासू, बड़ा कालज्या हाड़ो छे तू कद मुंडो पलकाव छे, धन धन रे भारत का करसा जग तारा गुण गाव छे, कुण कुण कशा छूट्या बर करसा ग, गाडो हो तो नत कई का सेठा भर्या चबड़ कासू, कतनी बारी घायल जे बोलिया भर्या गपड़ कासू, डर प्यो राज हाक हाड़ा मोहर हाथ रबड़ कासू, आत्मा कुण की सीजीर थारा भर्या भसड़ कासू, वह मठेठ में थन देख आमा सामा मुड़काव छे, धन धन रे भारत का करसा जग थारा गुण गाव छे। सीधो देशी खाण पीणु को, रज तो दूध राबड़ी का जे सोरम भर्या सबड़ कासू, ढूंढी गाड़ी बांध ढोल की घम को हाथ घमड़ कासू, सास तोड़ सुर में यल गोजा बांध्या राग रमड़ कासू, रात्यु तेजा राज मना तो बादो घोर घमड़ कासू, थारो गोडी नाच हाल भी हरदान अम गाव छे, धन धन रे भारत का करसा जग तारा गुण गाव छे। लिबास देखो, और श्यापा कुर्ता धोवती में सजदत थानक पजाबो, ढोल की का घम का लारा लुड़ लुड़ तेजा जी गाबो, नीचा सुर न चढ़ा लंग्या ऊ अंजे टीप लगाबो, और मेह बरसता छतरी नीचे डील पसीन नाबो, लोकगीत की सुर लहरिया सुन चालता ठम खाव छे, धन धन रे भारत का करसा जग थारा गुण गाव छे। लोक शास्त्र सब सूझ रचो बस्यो छे तो वो किसान में छे, एक गांव में छे।
लोक कहानियाँ लोकगीत को थारा कंठाम बासो, मुहावरा लोकोक्त्या हाड़ो मायड़ भंडारो कासो, वेद शास्त्र गुड़िया न पातो कर तो तू ही उगासो, और भारी पड़े पछेरिया ऊपर थारो रत्ती मासो, रात रात भर चूतर्या थार ऊपर इतराव छे, धन धन रे भारत का करसा जग तारा गुण गाव छे। हाकम कशा ये किसान कहता है दुख दे छे, ये देखो आप, और लेर पड़ोसी की धरती ऊ जमी माफियो नाप सद, मेर तोड़ थार नज खेता अपनी यार बता तो हद, रोब गाटता आता अफसर पटवारी कानू का जद, और जाके खून लाग रयो मुंड सामजरी पटकता बद, बेईमान के आडी तहसीलदार मलक बड़ खाव छे, धन धन रे भारत का करसा जग तारा गुण गाव छे। साधना की देखो आप, जी की हाड तोड़ साधन त्या राजी करती नठा धरा, जद सतरंगी चूंदड़ में सज सूनो उगल वसुंधरा, अश्या अन्नदाता को ई नरमल हर दासु मान करा, और सूरज की उगती बेला में ई को मंगल गान करा, सूरज की उगती बेला में ई को मंगल गान करा, मंड्या सुन समट अनधन करसो जद छड़काव छे, धन धन रे भारत का करसा जग थारा गुण गाव छे, रेवड़ी की जद चेती पटकी खेता में सरासरा, कूड़ी का दे देर पलेटा पला तो गयो गरा गरा, तने भूख तो जदी लागती डील पसीनो हो तरा, तू बसवास का मोती और रोज पसीनो खेत जरा, खाड खोतड़ी खाड सोई तो खोतड़ी सू तंबाकू सळगाव छे, धन धन रे भारत का करसा जग थारा गुण गाव छे, धन धन रे भारत का करसा जग थारा गुण गाव छे, धन धन रे भारत। देवकी जी, वास्तव में आपने इसमें किसानों की पीड़ा इस रचना में दी, बहुत ही सुंदर रचना है आपकी। देवकी जी, मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूँ कि आपके पिता कृषक हैं, और एक कृषक की सोच होती है अपने पुत्र के लिए कि वह एक आजीविका का साधन परिवार के लिए मतलब हासिल करे, लेकिन आपने घर फूंक तमाशा देख वाला खेल करके एक साहित्य के क्षेत्र में आपका रुझान रहा, तो आपके परिजन इस पर क्या कहते होंगे? जी देखो, बात तो सही है, परिजन भी दूर की बात है, पहले तो अपने घर में देखो, लेकिन जब तक घर का माहौल मेरे अनुकूल है, मेरी घरवाली है, बच्ची है और बच्चा है, दोनों अभी मेरे अनुकूल हैं, वो इस मेरे साहित्यिक कार्य में और इसमें अभी रोड़ा नहीं है, और उनको प्रसन्नता है कि आप ये कर रहे हैं, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर बच्चे जिस दिन कुछ खड़े हो जाएंगे इसके विरोध में, तब साहित्य की सेवा में कुछ बाधा आ सकती है। देवकी जी, आपने जो साहित्य लिखा, इस साहित्य में समाज को क्या सौंपा आपने? जी, मैंने इसमें साहित्य को, साहित्य सेवा एक सर्वोपरि ही मानकर अपने समाज में जो जो विडंबना है, उस विडंबनाओं को तोड़ने का इसमें मैंने कई कविता के माध्यम से, कई लेख के माध्यम से, कई कहानी के माध्यम से, लघु कथा के माध्यम से मैंने उनसे लोगों को हटने को कहा है कि ये रूढ़िवादी परंपराओं को अब हमें छोड़ना चाहिए, और एक मानवता की भूमिका होती है, और वो मानवतावादी परंपरा हमें अपने हृदय में विकसित करनी चाहिए। आपने जो साहित्य लिखा, बाल साहित्य है ना, आज इसकी महती आवश्यकता है, क्योंकि अब बाल साहित्य इतना पहले तो बहुत लिखा जाता था, यानी जो बच्चे पुस्तकों में भी एक भाई छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से कुछ सीखते थे, आपने इस बाल साहित्य में क्या दर्शाया? जी, आज विशेष तौर से हिंदी में बाल साहित्य बहुत है और बहुत लिखा भी जा रहा है आज, और कुछ ऐसी भी रही है कि
अब अकादमी द्वारा कुछ सहयोग भी है। बाकी राजस्थानी में बाल साहित्य की भी बहुत कमी है। पहले कहते थे गद्य की कमी है, धीरे धीरे गद्य की पूर्ति हो रही है, अब बाल साहित्य की राजस्थानी में कमी है। तो हमारा तो प्रयास साहित्य के लिए शुरू से इतना ही रहा है कि राजस्थानी साहित्य में जिस विधा की कमी है हम उस विधा को लाएं, उस विधा में काम करें और को भी उस विधा में काम करने की प्रेरणा दें। और इसलिए आज मतलब राजस्थानी में बाल साहित्य कई लोग लिख रहे हैं और आगे आ रहा है। ये थे हमारे साथ साहित्यकार देवकी दर्पण जी, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आज इन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे एस्टेन परिवार को दिया और इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में समाज की रूढ़िवादिता जो भी समस्याएं हैं वो किसानों की हो वह अपने साहित्य में दर्शाई है। ये हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।